स्वर्गीय राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आपको यकीन नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर से भी चल चल कर लोग यहाँ पर उन्हें नमन करने आए हैं। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ और तमाम यहाँ पर मेरे साथ NSUI के कार्यकर्ता भी हैं। कोई जयपुर से आया है तो कोई जम्मू कश्मीर से आया है और हर वर्ग के नेता लोग और बुजुर्ग लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगी कि पायलट की असली कीमत किस कदर उनके इस समाज में है। अमूमन यहाँ पर मेरे साथ टोटल गुर्जर समाज यहाँ पर मौजूद खड़ा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर्व समाज से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। ज़िला अध्यक्ष जयपुर से मेरे साथ है NSUI के। आप बताइए कि जिस तरीके से पायलट ने युवाओं की अहमियत को जाना है, पहचाना है और हमेशा उन्हें सपोर्ट भी किया है आगे, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ युवाओं की कद्र कांग्रेस में पायलट को ही है? जी, सबसे पहले तो आज स्वर्गीय पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि है, तो हम सब युवा साथियों की तरफ से उनको नमन करते हैं। और आज 3600 कौम के लोग पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये उसी सोच का परिणाम है जो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की सोच थी, गरीब की, शोषित की, वंचित की, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो उनकी सोच थी, उस सोच से सारे लोग जुड़े हुए हैं, पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आज यहाँ दौसा की बात नहीं है, दौसा के अलावा भी पूरे देश से यहाँ लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं को निश्चित रूप से कांग्रेस में युवाओं को सचिन पायलट साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया है और उनके दम पर ये सारे युवा उनकी एक आवाज़ पर मरने मिटने के लिए तैयार हैं। कार्यकर्ताओं की अहमियत अगर किसी ने पहचानी है तो पायलट जैसे युवा नेता ने ही पहचानी। हालांकि वो उस युवा बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो युवा नेता ही कहलाते हैं। आप क्या कहते हैं कि अगर जब तक सचिन पायलट कांग्रेस में है तब तक युवा कार्यकर्ताओं की यही अहमियत बनी रहेगी या इसके बाद भी ये निरंतर जारी रहेगा? पायलट साहब जब तक हैं, युवाओं की प्रतिभा और उनका उत्साह हमेशा उज्जवल रहेगा, क्योंकि पायलट साहब एक ऐसे हैं कि जो हर वर्ग के लोगों को बहुत नज़दीकी से सुनते हैं और उनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। पायलट साहब एक सर्वगुण संपन्न आदमी हैं और स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी तो थे ही, उनसे भी उनकी पद चिन्हों पर चलकर इन्होंने अपना नाम रोशन किया है और इनके साथ सब यूथ आज मिलके काम करता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और परम सौभाग्य की बात यह है कि हमारे राजस्थान में इस तरह के जो पायलट साहब जैसे नेता हैं, तो ये हमारे लिए सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य की बात तो है, लेकिन जो सचिन पायलट को मिलना चाहिए था अभी तक वो नहीं मिला है। आपको क्या लगता है कि जो उम्मीद लगाई थी पायलट से कि ये आगे बढ़ेंगे, CM की कुर्सी तक पहुंचेंगे, आपको क्या लगता है कि वो उम्मीद अभी भी कितनी जिंदा बची है? ये सब समय के ऊपर निर्धारित है। जैसे समय आएगा सब कुछ अच्छा होगा और सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सचिन पायलट ने जितना सब्र रखा है वो कोई भी राजनीति में तो नहीं रख सकता, ये हम सभी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सब्र का फल भी मीठा होगा, जैसा कि हम कहावतों में सुनते आए? बिल्कुल, भगवान श्री राम ने सब रखा, उनको मिला, दोबारा से राजपाट मिला, ऐसे ही पायलट साहब को मिलेगा। ऐसे ही पायलट साहब को मिलेगा। सबकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपसे जानना चाहूँगी, कहाँ से आए हैं? भरतपुर से आए हैं। भरतपुर से आए हैं। आप नमन करने के साथ साथ सचिन पायलट के साथ क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सचिन पायलट जी एक होनहार युवा नेता हैं। युवाओं में उनका बहुत बरगस जोश है, बहुत लोकप्रियता है। बयाना रूबास जो विधानसभा है वहाँ उनके ही नाम पे सीट निकलती है। मैं बयाना रूबास विधानसभा से। तो आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट को किस कदर जो दीवानगी है वो कब तक बरकरार रहेगी? क्या जैसे उम्मीद सचिन पायलट की भी कहीं ना कहीं आलाकमान और इन षड्यंत्रों के कारण कम तो हुई है कि उनके साथ धोखा उन्हीं की पार्टी ने किया है? क्या लगता है आपको? धोखा कहीं भी हो जाए लोगों के दिल से थोड़ी अलग कर देगा कोई, लोगों की सोच से थोड़ी अलग कर देगा। युवा हैं, अच्छे नेता हैं, लोकप्रियता है, हम उनके साथ हैं। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कुछ मुसलमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, प्रशंसक हैं उनके। मैं जानना चाहूँगी कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से लोकल है, हमारी ग्राम पंचायत है जी। जिस तरीके से सर्व समाज में सचिन पायलट का रुतबा है, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो किस उम्मीद के कारण सपोर्ट करते हैं? वो आने वाले राजस्थान के भविष्य हैं।
राजस्थान के भविष्य सचिन पायलट हैं और आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि कल को मान लो सचिन पायलट सीएम बन जाते हैं तो वो किस कदर परिवर्तन लाएंगे सर्व समाज के लिए? युवाओं का भविष्य उजागर होगा, युवाओं के लिए नई वैकेंसी निकाली जाएगी और जो आरपीएससी में जो घोटाले हो रहे हैं, जो भर्तियों में जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन पेपर लीक को बंद किया जाएगा और आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाएगा। तो ये तमाम तरह के परिवर्तन होने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर सर्व समाज की मैंने आपको उम्मीदें भी दिखाई और दर्शाई। अब देखना ये वाकई में दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट इन उम्मीदों पर कब खरा उतरते हैं। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।